मेपल स्ट्रीट की सुबह हमेशा बहुत प्यारी होती थी। हवा में ताजे ब्रेड की खुशबू, चिड़ियों की चहचहाट और सूरज की हल्की रोशनी जो हर खिड़की पर मुस्कुराती थी। उसी गली के कोने पर एक छोटा सा कैफे था। हल्के गुलाबी रंग की दीवारें, मिंट ग्रीन खिड़कियां और लकड़ी की तख्ती जिस पर लिखा था कुकी कैट कैफे, जहां हर कप के साथ मुस्कान मिलती है। अंदर एक फूली फूली नारंगी बिल्ली कुकी अपने पंजों से काउंटर साफ कर रही थी। उसकी छोटी सी शेफ टोपी बार बार टेढ़ी हो जाती और वो हंसते हुए उसे सीधा कर देती। सुप्रभात मफिन, उसने मीठी म्याऊं में कहा। एक छोटा सा ग्रे रंग का चूहा जो शुगर जार के पीछे छिपा था, कांपती आवाज में बोला, ससुप्रभात मिस कुकी, मैंने सारे कप धो दिए हैं, बस एक शायद भाग गया। कुकी मुस्कुरा उठी, कब भागते नहीं मफिन, शायद मेज के नीचे लुढ़क गया होगा। कैफे के अंदर सब कुछ थोड़ा अलग और बहुत प्यारा था। हर कुर्सी का रंग अलग, हर जार में अलग स्वाद की कुकीज, और जब भी कोई दरवाजा खोलता घंटी की ट्रिंग ट्रिंग आवाज हवा में बस जाती। ये शहर का सबसे बड़ा कैफे नहीं था, लेकिन सबसे गर्मजोशी भरा जरूर था। कुकी हमेशा एक बात कहती थी, अच्छा खाना पेट भरता है पर दयालुता दिल भर देती है। सुबह की मिठास अभी तक हवा में थी, मगर दोपहर तक सब कुछ बदल गया। सबसे पहले अंदर घुसी स्प्रिंकल गिलहरी, वो जैसे तूफान बनकर आई। कुकी, मुझे चीनी चाहिए, बहुत सारी चीनी, पूरा जंगल मेरे पार्टी में आ रहा है। और फिर धड़ाम, वो मफिन की ट्रे से टकरा गई और कप उड़ गए। ओ नट्स, स्प्रिंकल चिल्लाई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। कुकी ने शांति से कहा, कोई बात नहीं, दुर्घटनाएं होती रहती है, चलो मिलकर साफ करते हैं। अभी उन्होंने झाड़ू उठाई ही थी कि दरवाजे से आई मिसेज आउल, नींद से भरी, परेशान आंखों के साथ। कुकी प्यारी, मैं पूरी रात काम कर रही थी, अगर मुझे अभी कॉफी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे मफिन पर ही सो जाऊंगी। कुकी हंसी, आप बैठिए मिसेज आउल, मैं अभी आपके लिए सबसे मजबूत कॉफी बनाती हूं। तभी चोको पप, वो हड़बड़ी में भागता हुआ अंदर आया। कुकी, दूध वाला ट्रक खराब हो गया है, आज दूध नहीं मिलेगा। पूरा कैफे चुप हो गया। दूध नहीं मतलब कॉफी नहीं, कुकीज नहीं, हॉट चॉकलेट नहीं। मफिन घबरा गया, अब क्या करेंगे मिस कुकी? कुकी ने गहरी सांस ली, अपनी पूंछ मोड़ी और मुस्कुराई। हम शांत रहेंगे, जब मन शांत होता है तब रास्ता खुद दिखता है। भाग दो धैर्य की रेसिपी। सब परेशान थे, पर कुकी धीरे धीरे गुनगुनाने लगी, वही धुन जो वो हर बार बेक करते समय गाती थी। चलो देखते हैं हमारे पास क्या है, उसने कहा। शहद है, ओट्स है, थोड़ी सी क्रीम भी है, क्यों ना हम हनी ओट कुकीज बना लें? स्प्रिंकल ने मुंह बनाया, लेकिन वो असली दूध नहीं है। कुकी मुस्कुराई, शायद नहीं, लेकिन दयालुता हर रेसिपी को खास बना देती है। उसने कटोरा उठाया और प्यार से मिलाने लगी। मफिन एक एक सामग्री पास करता गया। जल्द ही हवा में भुने हुए ओट्स और मीठे शहद की खुशबू फैल गई। मिसेज आउल ने आंखें खोली, ये तो खुशबू ही नींद उड़ा दे। चोको ने पूंछ हिलाई, लगता है ये कुकी गले लगने जैसी खुशबू देती है। पहली प्लेट तैयार हुई। कुकी ने सबको हनी और दूध के प्याले दिए और बोली, कभी कभी जिंदगी वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो कुछ और मीठा बन सकता है। सबने एक घूंट लिया और जैसे कैफे के भीतर एक सुनहरी रोशनी खिल उठी। शाम होते होते बादल उमड़ आए। गरज के साथ बारिश शुरू हुई। बाहर की सड़कें धुंधली हो गई। ओ नहीं, मफिन बोला, अब तो ग्राहक भी नहीं आएंगे। कुकी ने खिड़की से देखा। सच में कोई नहीं था, बस एक छोटी सी बिल्ली का बच्ची बेंच के नीचे कांप रही थी। बिना सोचे कुकी ने छाता उठाया और बारिश में दौड़ पड़ी। उसने बच्चे को उठाया और बोली, अब तुम सुरक्षित हो। नन्ही, वो कांपती आवाज में बोली, मेरा नाम पेबल है। मैं रास्ता भटक गई,
कुकी ने उसे तौलिए में लपेटा। जब तक बारिश रुके, ये तुम्हारा घर है। उसने पेबल को आग के पास बैठाया, गर्म दूध दिया और मुस्कुराई। कुकी कैट कैफे में कोई अकेला नहीं रहता। बाहर तूफान था, पर अंदर हंसी और कहानियों की गर्मी थी। मिसेज आउल ने जंगल की पुरानी कहानियां सुनाई। चोको ने चमचों से ताल बजाई। स्प्रिंकल ने आखिरकार सीखा कि चीनी धीरे डालनी चाहिए। और कुकी, वो बस मुस्कुराकर सबको देखती रही। सुबह की धूप फिर खिड़कियों से झांक रही थी। बारिश रुक चुकी थी, सड़कें चमक रही थी और हवा में ताजा कुकीज की महक थी। पेबल ने नींद से आंखें खोली और बोली, मिस कुकी, क्या मैं यहां मदद कर सकती हूं? मेरा कोई घर नहीं है। कुकी की आंखें नरम पड़ गई। पेबल, अब तुम्हारा घर यही है। उस दिन से पेबल भी कैफे का हिस्सा बन गई। मफिन की मदद करती, नई रेसिपी सीखती और हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत करती। कैफे अब और व्यस्त हो गया था, लेकिन कुकी ने उस बरसाती दिन को कभी नहीं भुलाया। हर बार जब कोई कप गिरा देता, गुस्सा हो जाता या उदास दिखता, वो बस धीरे से कहती, धैर्य चीनी जैसा होता है, जितना डालो जिंदगी उतनी मीठी हो जाती है। और एक दिन उसने कैफे की खिड़की पर सुनहरे रंग में नया वाक्य लिख दिया, दयालु बनो, शांत रहो और कुकी जैसे रहो। कहानी, जिंदगी कभी कभी उलझ जाती है, पर अगर हम दयालुता और धैर्य बनाए रखें तो हर दिन फिर से मीठा बन सकता है।